यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई दे रही होगी। अगर इसके डैशबोर्ड पे क्लिक किया जाए, उसके बाद मोनेटाइजेशन सेक्शंस पे क्लिक किया जाए, तो आपको देखने को मिलेगा यह फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइज हो चुकी है और यहाँ पे दो ऑप्शन ऑन हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है स्टार का, दूसरा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का। अभी यहाँ पे तीन ऑप्शन बचे हुए हैं जो कि धीरे धीरे मोनेटाइज हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले कि किस प्रकार से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को मोनेटाइज करा सकते हैं। मोनेटाइज करते समय क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, कौन कौन इंफॉर्मेशन वहां पे फिल करनी पड़ती है, इन सभी चीजों पे डिटेल से हम बात करेंगे तथा हम आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि अब आपको $100 की कोई भी जरूरत नहीं होती। अगर आपके मिनिमम $25 हो जाते हैं तो आप अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ना ही यहाँ पे अब आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, आप केवल IFSC कोड से भी आप जो टैक्स इन्फो को भर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि फेसबुक पे कार्य करते हैं लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं या अप्लाई करते समय उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो पूरा आपको ध्यान से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और कैसे आप किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फेसबुक प्रोफाइल अपने मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेसबुक को ओपन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया है। यहाँ पे ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे जो आपका एक लोगो दिखाई देता है इस पे आपको सिंपल से क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पे हम एक दूसरा अकाउंट आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं कि जब आप कोई नया अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे आपको मोनेटाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट है, इसको हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे हम अपने इस लोगो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक फेसबुक प्रोफाइल है। फेसबुक प्रोफाइल है लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना ही यहाँ पे आपको कोई फॉलोअर दिखाई दे रहे हैं, केवल यहाँ पे फ्रेंड दिखाई दे रहे, ना ही यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब तक आपके फेसबुक प्रोफाइल में डैशबोर्ड नहीं आएगा आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो डैशबोर्ड कैसे आता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल से यहाँ पे अगर आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपका जो है प्रोफेशनल मोड आ जाएगा। वहां पे आपको डैशबोर्ड भी देखने को मिलेगा। उसके बाद वहां से आप जाके जो है उन कार्य को कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, बैक पे आ जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने एक अकाउंट बनाया है जहां पे अभी मोनेटाइजेशन के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे बैक पे आ जाते हैं और यहाँ पे दूसरा अकाउंट पुनः लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे हम लॉगिन करते हैं आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया इंटरफेस दूसरे अकाउंट का आ चुका है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लोगो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे लोगो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा फेसबुक अकाउंट है जो कि प्रोफाइल अर्थात मेन अकाउंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कुछ यहाँ पे फॉलोअर्स हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे मैं कुछ लोगों को फॉलो भी किया है और मेरे इतने 5.3 के यहाँ पे फॉलोअर हो चुके हैं। तो अगर आपके 5000 मिनिमम फॉलोअर हैं तो आप जो यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा मोनेटाइजेशन का, इस पे हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने देखने को ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार से। यहाँ पे जब इधर साइड में ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन सेक्शंस मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं मोनेटाइजेशन के। एक होता है स्टार का, दूसरा सब्सक्रिप्शन का, तीसरे नंबर पे होता है ऐड ऑन रील्स का, चौथे नंबर पे बोनस का, पांचवें नंबर पर इन स्ट्रीम का। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इस अकाउंट के अंदर ये मैंने दो जो है यहाँ पे ऑन कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्या है 5000 फॉलोअर कंप्लीट हो गए थे, इसलिए स्टार का और सब्सक्रिप्शन का आ चुका है। और ये जो यहाँ पे नीचे 3 बचे हैं ये बाद में अब हम कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये कैसे मैंने अप्लाई किया था जब आपके में आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिटेल से समझते हैं कि क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है और अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। क्योंकि मैंने पहले अप्लाई कर दिया इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी जब आप अप्लाई नहीं करेंगे, जब आपके 5000 फॉलोअर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके सामने किस प्रकार का इंटरफेस आएगा उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे और आपके जब 5,000 फॉलोअर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि साइड में आप देख सकते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, सेटअप पे आउट पे क्लिक करना होता है। जैसे सेटअप पे आउट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। इस नए इंटरफेस के अंदर आपको अपना बेसिक नेम, जो कि आपका फर्स्ट नेम होगा, वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सर नेम होगा वो फिल करना पड़ेगा, और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो फिल करनी होगी, और आपकी जो भी कंट्री होगी वो फिल करनी होगी। अर्थात ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। तो हम यहाँ पे अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं, और आपको भी भरना है। और ध्यान रखें, जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करें वो आपके जो आपका पैन कार्ड होता है या आधार कार्ड या बैंक अकाउंट सब में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। जब वहां पे आप फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा इंटर बिजनेस इन्फो। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपने बिजनेस के विषय में बताना पड़ता है। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी और आपको अपना बिजनेस बताना होगा कि आपका किस प्रकार का बिजनेस है, इंडिविजुअल्स है या अलग अलग। तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल बिजनेस है, इसलिए मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करता हूँ। और कंट्री अपनी इंडिया है तो उसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी कोई दूसरी कंट्री है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको पुनः यहाँ पे क्या नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपनी यहाँ पे इंटर वाइज जो भी इंफॉर्मेशन थी फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पे भरना पड़ता है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम भरना पड़ेगा, लीगल नेम अर्थात जो आपका मिडिल नेम होगा उसको भरना पड़ेगा, जो भी आपका सर नेम होगा वो भरना पड़ेगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी पड़ेगी, और आपका जो भी एड्रेस है प्राइमरी एड्रेस उसको भरना पड़ेगा, आपकी जो सिटी है उसको भरना पड़ेगा, और आपके सिटी के बाद आपका जो भी कंट्री है या आप जिस कंट्री में बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंट्री में मेरा उत्तर प्रदेश हो गया, इसको आपको रीजन में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे इंडिया। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर और आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको अपने परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक VAT या GST नंबर है जो कि ऑप्शनल में है, इसलिए आपको ये चीज यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है, और सभी चीजों को यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे फिल करेंगे आपको यहाँ पे टिक पे लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन यहाँ पे मिलता था उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है, जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा चूज हाउ वुड यू लाइक टू गेट पेड, अर्थात यहाँ पे आपसे पूछेगा आप किस प्रकार से अपने पास पैसे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा बैंक ट्रांसफर, दूसरा होगा वायर ट्रांसफर, तीसरा होगा लिंक योर पेपाल अकाउंट। तो यहाँ पे आप जिस प्रकार का अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो सबसे पहला ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपको बस $25 पे आप अपने अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप भी फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और भी इंफॉर्मेशन आएगी जहां पे आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहें तो ध्यान से पढ़ भी सकते हैं कि अर्न अ मिनिमम ऑफ द ओनली $25 USD एंड गेट पेड ऑन योर लोकल करेंसी, और आप 2 से 3 दिन के ही अंदर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूं। इसके अंदर आपको क्या है, बैंक की कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना होगा, और बैंक अकाउंट करेंसी जो कि मेरी इंडिया उसको सिलेक्ट करना है, लीगल नेम जो भी आपका वो भरना है, IFSC कोड जो भी है वो आपको बैंक का IFSC कोड भर देना है। उन सभी चीजों को भरने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे नीचे करना होगा, और यहाँ पे सभी चीजों को आपके ध्यान से भरना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आगे नेक्स्ट का जो नीचे ऑप्शन दिखाई देता है ग्रीन, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आ जाएगा ऐड योर टैक्स इन्फो। तो आपको क्या करना होगा, ऐड योर टैक्स इन्फो पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे ऐड योर टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जो कि बहुत आपको ध्यान से भरना होता है। अगर आप कोई गलत कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पुनः अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है। तो वहां पे आपको अपना जो है जो भी आपकी जीमेल आईडी वो पासवर्ड उसको डालने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। तो मेरा नेम आता है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू एज करेंगे आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब सामने आपके ये आ जाता है उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा, अर्थात टैक्स इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसके अंदर आपको चीजें फिल करनी, जैसे कि व्हाट इज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, आप इंडिविजुअल हैं या बिजनेस। तो मैं इंडिविजुअल वर्क करता हूँ इसलिए इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे
तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हाउ डू आई डिटरमाइन माई टैक्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आर यू आई यूएस सिटीजनशिप, अगर आप एक यूएस सिटीजन है तो उस पर सिलेक्ट करना है, तो अगर आप नहीं है तो आपको नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से पहले इंडिविजुअल कर लेना है, उसके बाद वहां पे आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे अब आपको अपना पहला नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद टैक्स पेयर पे यहाँ पे आपको मैं कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले आपको भी अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। और यहाँ पे टैक्स के अंदर आपको थोड़ा सा अपने कंट्री या अपना जो एड्रेस भी फिल करना पड़ता है। तो आपको कंट्री एड्रेस और ऑप्शन एड्रेस होता है जो कि ऑप्शनल होता है सेकंड लाइन का, और सिटी यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आप फिल कर देंगे तो आप देख सकते हैं सेम एज परमानेंट एड्रेस आ चुका है जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, कंट्री को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट करना है। तो हम कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा कंट्री फिल करने के बाद। फिर यहाँ पे आएगा आई कंजोनेंट करके, तो यहाँ पे आपको क्या है अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, क्लेरिफाई। तो आपका फुल नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे, या डेट आपको वो सिलेक्ट करना है तो टाइम जोन हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये चीज़ों को सबमिट करना है। तो सबमिट का यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, आपको सबमिट कर देना है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि अभी आप हमारे मोबाइल में देख रहे थे, तो उसी प्रकार का आपको वहाँ पे आ जाएगा। फिर वहाँ से आप जो है अपने सभी चीज़ों को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी आपको मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि आप देख सकते थे कि इस चीज़ में आपको कहीं पर जो है स्विफ्ट कोड की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आईएफएससी कोड से ही काम चल गया। तो अर्थात अब आपको स्विफ्ट कोड की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड से टैक्स इन्फो भर सकते हैं। तो अब हम अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।